हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों के। आज हम एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे एक स्टूडेंट को इंटरव्यू में पूछा गया है एंड कई सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग इंटरव्यूज में पूछा गया है। मैंने ये क्वेश्चन 2016 में सॉल्व किया था पहली बार, जब मैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की तैयारी कर रहा था एंड आई वाज सॉल्विंग डीएसए क्वेश्चंस एट दैट टाइम। एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें हम रिकर्शन का यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन का नाम है, और पहले तो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आपको। ये है शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी के बारे में, राइट। सो बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी इसके बारे में पूछा है। तो मुझे याद आया कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, हाउ आई वाज स्टक एट दिस क्वेश्चन। तो मैंने सोचा कि अब आप लोगों की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी उससे, अगर मैं आपको ये समझा पाऊँ तो इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट। इससे आपका लॉजिक बिल्डिंग थोड़ा सा अच्छा ही होगा। तो अगर आप फ्री हैं थोड़ी देर तो डू वॉच, आपको अच्छा लगेगा। लेट्स गो। तो सबसे पहले पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। लेट्स गो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। इन ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है नेम। एंड उसकी वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हर्ष। एंड देयर इज अनदर प्रॉपर्टी एज। उसकी वैल्यू हमने 12 रख दी। मेरी एज 12 नहीं है, बट ठीक है, या लेट्स गो 25। ग्रेट। एंड मुझे इस ऑब्जेक्ट की कॉपी लेनी है। जिनको नहीं पता, तो आप इस तरीके से कॉपी नहीं ले सकते, इस तरीके से। और अगर आपको नहीं पता कि ऐसा क्यों, तो उसका जवाब सुनिए। जब आप इस तरीके से कॉपी लेते हैं ऑब्जेक्ट की, तो होता क्या है कि कभी कॉपी होता ही नहीं है। बेसिकली इस वक्त क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चला जा रहा है ओबीजे 2 में। तो लेट मी ड्रॉ दिस थिंग। तो मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से काम बिहाइंड द सीन्स होता है। तो लेट द एपिक पेन कम, एंड हम इस टूल का यूज करेंगे। मैं दूसरी स्क्रीन पे से ले लेता हूँ, बढ़िया। तो लेट मी ड्रॉ दिस थिंग फॉर यू। तो बेसिकली होने ये वाला है, यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है एंड आपने इसका कॉपी करने की कोशिश किया है, राइट। यहाँ पे इसका कॉपी बनाने की कोशिश किया है। ये ए की वैल्यू है एंड ये बी की वैल्यू है। एंड हमें लगता है कि हमने इसका कॉपी बनाया तो एक नया कॉपी बनाया, बट ऐसा हुआ नहीं है। सो लेट मी टेल यू कैसा हुआ है। तो बेसिकली हुआ ये है कि जब आपने इस ओबीजे को इसका कॉपी बनाने के लिए ओबीजे 2 में सेव किया, तो कभी भी नया कॉपी नहीं बना, बट बी अब इस पे पॉइंट करने लगा है। तो बेसिकली बी के पास खुद की कोई वैल्यू नहीं है। आप जब भी बी बोलते हो तो बी एक्चुअली ए की वैल्यू को पॉइंट करता है। तो ये जब आप ऑब्जेक्ट को इस तरीके से कॉपी करते हो, तो इसीलिए कॉपी ना होके ऑब्जेक्ट पॉइंट करने, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट 2 है, ये पॉइंट करने लगता है ओबीजे पे, जो जो उसकी रियल वैल्यू है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? तो इसका एक डेमो देता हूं मैं आपको। लेट्स लेट्स चेक। तो बेसिकली ओबीजे ओबीजे 2 में सेव हुआ, तो हमारे लॉजिक के हिसाब से ओबीजे एंड ओबीजे 2 दोनों सेम होने चाहिए, जो कि होंगे भी। आइए देखते हैं। तो लेट मी रन दिस थिंग विथ नोड। मैं नोड से चला रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो ब्राउज़र में भी चला सकते हैं, एचटीएमएल फाइल में स्क्रिप्ट जेएस करके कंसोल पे चेक कर सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो। मैं इसे नोड से चला दे रहा हूँ, क्योंकि नोड से भी हम कोई जावास्क्रिप्ट फाइल चला सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट मी प्रिंट इट। तो मैं आपको दोनों प्रिंट करके दिखाता हूँ, ओबीजे एंड लेट्स प्रिंट ओबीजे 2 एज़ वेल। दोनों ही प्रिंट कर देते हैं। तो नोड एंड मेरी फाइल का नाम आई थिंक प्राक है, तो लेट्स गो विथ प्राक। देयर वी गो। कैन यू सी कि दोनों दोनों एग्जैक्ट डुप्लीकेट हैं, राइट। अच्छा, चलो अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फेज दिखाता हूं, विच इज कि अगर मैं ओबीजे 2 को चेंज करूं एंड उसकी वैल्यू नेम को हर्ष से लेट्स से हर्षिता कर दूं, हर्षिता, राइट। हमने किसकी ओबीजे 2 की नेम की वैल्यू चेंज करी है। तो लॉजिक के हिसाब से ओबीजे के नेम की वैल्यू अभी भी हर्ष होनी चाहिए, राइट। लेकिन अगर हम अब चेक करें, तो ऐसा होगा नहीं दोस्तों। एंड दैट इज व्हाट आई वाज टीचिंग यू। कॉपी पेस्ट ओबीजे 2। तो अब हम दोनों को प्रिंट कर रहे हैं। हमारे लॉजिक के हिसाब से ओबीजे की वैल्यू अभी भी नेम हर्ष होनी चाहिए, और ओबीजे 2 के नेम की वैल्यू हर्षिता होनी चाहिए, राइट। लेट्स चेक। अगर आप देखेंगे तो दोनों की वैल्यू हर्षिता हो चुकी है। और ऐसा क्यों हुआ है, लेट्स टॉक अबाउट दैट अगेन। तो फटाफट मैं आपको टॉपिक समझाता हूं कि हुआ क्या है बिहाइंड द सीन्स। सो कहानी कुछ ऐसी है कि जब मैंने यहाँ पे एक ओबीजे बनाया था एंड इसमें एक प्रॉपर्टी हर्ष, और यहाँ पे मैंने इसकी कॉपी की थी बी में या ओबीजे 2 में। तो हमें ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे एक नया कॉपी बना है, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। एक नया कॉपी नहीं बना था। हमारा जो पिछला ऑब्जेक्ट है, जो कि ये वाला ऑब्जेक्ट है, हमारा बी उसको पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं बी को कहता हूँ, बी तुम अपने नेम की वैल्यू बदल दो, तो बी के पास खुद का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बी एक्चुअली यहाँ पे जाएगा और इसके नेम की वैल्यू बदलेगा। तो टेक्निकली ए के नेम की वैल्यू बदल रही है, जबकि आप चेंज कहाँ पे कर रहे थे, बी में। क्या आप ये समझ पाए? और इसीलिए
हम ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं रेफरेंस टाइप, क्योंकि बेसिकली जब आप ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं तो दे नेवर डू अ रियल कॉपी, दे मेक अ रेफरेंस कॉपी, राइट? वो एक रेफरेंस कॉपी पुट करते हैं। तो कहने का मतलब है, आप जब भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं तो एक रियल कॉपी नहीं बनती, एक रेफरेंस बनता है ऑब्जेक्ट के लिए। ये मैंने अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। बढ़िया। तो बस एक बार जल्दी से एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू ए, जिसमें एक प्रॉपर्टी है ए कोलन 1, एंड एक और ऑब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट 2 है, एंड मैंने यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश करी, सो इट्स नॉट गोना वर्क दैट वे, राइट? एंड इट विल लुक लाइक कि कॉपी हो गया है ओबीजे, एंड लेट्स कॉपी अगेन एंड ओबीजे 2। ऐसा लगेगा कि कॉपी हो गया है, देखो बिल्कुल लग रहा है कॉपी हो गया, लेकिन कॉपी नहीं हुआ है। ओबीजे 2 पॉइंट कर रहा है ओबीजे को। तो अगर हम ओबीजे 2 में कुछ चेंज करेंगे, लेट्स से ए की वैल्यू मैंने 12 कर दी ओबीजे 2 में, तो इट्स नॉट गोना हैपन दैट वे। हमें ओबीजे में चेंज मिलेगा, ना कि ओबीजे 2 में, क्योंकि ओबीजे 2 इज नॉट रियल थिंग। ओबीजे 2 इज नॉट रियल थिंग, इट्स बेसिकली पॉइंटिंग टू ओबीजे। So whatever you do on obj2 is going to happen on obj, right? So that is the problem with objects. Okay, now the concept comes, which is basically shallow copy and deep copy. इसके पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज सिखाना चाहता हूं, विच इज अबाउट कि आप रियल कॉपी कैसे बनाते हो ऑब्जेक्ट्स में। तो बेसिकली इट्स अबाउट, जैसे आपने नेम लिया, एंड दैट कैन बी अबाउट हर्ष, राइट? एंड देयर इज अनदर प्रॉपर्टी विच इज एज। ग्रेट। अब हमें इसकी रियल कॉपी बनानी है, तो रियल कॉपी कैसे बनाते हैं? आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हो, विच इज ऑब्जेक्ट, ब्लैंक ऑब्जेक्ट, एंड आप डॉट 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 विच इज स्प्रेड ऑपरेटर, एंड आप रखते हो ओबीजे। ये हमने ऑलरेडी सीखा है हमारे ट्यूटोरियल्स में, राइट? ओबीजे 2। तो अगर आप देखेंगे तो इस वक्त क्या हो रहा है, ओबीजे का रियल कॉपी बन के ओबीजे 2 में जा रहा है, राइट? तो अगर मैं इस वक्त प्रिंट करूं तो अभी भी हमें ऐसा लगेगा कि दोनों सेम ही तो हैं, बट इस बार थोड़ा-सा फ़र्क है। देखिए दोनों सेम ही तो हैं, लेकिन थोड़ा-सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है दोस्त कि इस वक़्त OBJ2 एक्चुअल कॉपी है OBJ का। ये कोई पॉइंट नहीं कर रहा है, ये एक्चुअल में एक नया ऑब्जेक्ट है। लेट्स टेस्ट दिस आउट। अगर मैं OBJ2 के नेम की वैल्यू हर्षिता कर देता हूँ, तो इस वक़्त OBJ2 का नेम तो हर्षिता है, लेकिन OBJ का नेम अभी भी हर्ष रहना चाहिए। सो लेट्स प्रिंट बोथ एंड लेट्स चेक। अगर आप देखेंगे तो अभी भी नेम हर्ष है OBJ का, जबकि OBJ2 का नेम हर्षिता हो चुका है। ग्रेट। सो लुक्स लाइक द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड। बट इस प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम है जो हिडन होती है, और वो तभी आपको दिखेगी जब आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हो। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? लेट्स लर्न अबाउट दैट। क्या तुम सीखना चाहोगे? आओ मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है ये। तो बेसिकली इट्स अ नेम प्रॉपर्टी। मैं एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, आप मेरा साथ देंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली इट्स एन एज एंड दैट इज 25, एंड यहाँ पे एक प्रॉपर्टी उसका नाम है सोशल, ठीक है? सोशल। अब सोशल एक ऑब्जेक्ट है, राइट? तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमें करना यह है कि सोशल एक ऑब्जेक्ट है, एंड वी वांट कि हम ये जो सोशल अभी बना रहे हैं, प्लीज देखते रहना, हाँ। हम ये जो सोशल अभी बना रहे हैं, इसमें लेट्स एक नेम प्रॉपर्टी मैंने ली, एंड नेम प्रॉपर्टी एक काम करते हैं, इसका सोशल के अंदर फेसबुक कर देते हैं। ग्रेट। विच इज अगेन एन ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज बेसिकली अकाउंट 1 फेसबुक का, दैट इज समवेयर एट द रेट gmail.com। समवन एट द रेट gmail.com कर सकते हैं, बट ठीक है। AC2 विच इज अगेन कुछ एड्रेस है उसका, ठीक है? और एक और है भाई, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, ट्विटर। अब भाई ट्विटर में जो है वो भी सीन है, क्या है कि वहां पे फ्री अकाउंट्स हैं, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, और पेड अकाउंट्स हैं, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं कहने का मतलब काफी डीप नेस्टेड एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। फ्री में अकाउंट 1 जो है वो ये है, एंड पेड में भी एक अकाउंट 1 है जो कि ये है। ओके। तो हम समझें तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस वक्त काफी लेवल डीप है, राइट? इट्स अ वेरी डीप ऑब्जेक्ट। इसमें मैं अभी अरे के केस को हैंडल नहीं कर रहा हूं। वी विल सी एट लास्ट कि आप इसमें चाहें तो अरे भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी रेफरेंस टाइप होता है। विल सी दैट। बट अभी के लिए अगर हम इतना समझें, सो हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ हमने नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, एंड इट्स वेरी डीप स्ट्रक्चर, राइट? अच्छा, अब आप दिक्कत देखना चाहेंगे? अगर मैं इसका एक डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करता हूं, वेर OBJ2 डॉट 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 OBJ, लुक्स लाइक कि हमने कॉपी कर लिया है, सही है? आओ चेक करें, लॉग OBJ OBJ2, एंड अगर मैं इसे चलाऊं, यू विल सी कि हाँ कॉपी हो तो गया है, क्या ही दिक्कत है, सब कुछ सही है। लेकिन चलो मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं।
मैं यहाँ पे ओबीजे, सोशल, फेसबुक और अकाउंट 1 की वैल्यू बदलता हूँ। तो लेट्स चेक व्हाट वी गेट। तो OBJ2, सोशल, फेसबुक, अकाउंट 1 एंड उसकी वैल्यू मैंने कर दी है चेंज्ड। ओके, आइए दोनों के ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू प्रिंट करके चेक करें। ओबीजे में चेक करते हैं सोशल, फेसबुक, अकाउंट 1 की वैल्यू क्या है, और साथ ही साथ OBJ2 में भी चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि मैंने सिर्फ OBJ2 के सोशल, फेसबुक, अकाउंट 1 की वैल्यू चेंज की है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसका आंसर somewhere@gmail.com आना चाहिए और इसका आंसर चेंज्ड आना चाहिए। लेट्स चेक। तो अगर मैं इसको चलाऊं तो आप देखेंगे कि दोनों का आंसर चेंज्ड चेंज्ड आ रहा है, एंड दिस इज समथिंग विच इज प्रॉब्लम। और इसी चीज को हम कहते हैं शैलो कॉपी, राइट? तो लेट मी टेल यू व्हाट इट इज। तो बेसिकली शैलो कॉपी क्या है? शैलो कॉपी होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करें विथ ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, एक मेथड होता है ये, के थ्रू, या फिर स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू। इन दोनों ही केसेस में टॉप लेवल प्रॉपर्टीज तो कॉपी हो जाती हैं, पर किसी भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज कॉपी होने की जगह फिर से रेफरेंस पास कर देती हैं। मैं समझाऊंगा। ओके, तो अगर मैं आपको ये समझाऊं, इट्स एक्चुअली वेरी इजी। ऐसा समझिए, मैं आपको ये ड्रॉ करके बताता हूं, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, तो लेट द एपिक पेन कम। मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ और फिर लोडिंग टाइम बढ़ जाता है, बट ठीक है, विल हैंडल दैट। ओके, तो कहानी कुछ ऐसी है। आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका लेवल 1 चल रहा है अभी, राइट? और ये एक अगेन एक प्रॉपर्टी जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। ये आपका लेवल 2 चल रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर, नेस्टेड लेवल 2। एंड मान लेते हैं कि ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका लेवल 3 चल रहा है। तो होता क्या है, जब आप इसका कॉपी बनाते हो तो फिर होता ये है, ये वाली चीज एग्जैक्ट कॉपी बनती है, ये भी कॉपी बन जाएगी, ये भी कॉपी बन जाएगी, ये भी कॉपी बनना शुरू तो होगी। बट अब क्योंकि हम एक लेवल अंदर जा रहे हैं, तो यहां से जो कुछ भी आपको दिखेगा वो सब एक्चुअली पॉइंट कर रहा होगा उसको। तो कहने का मतलब है, अगर आपने यहां पे ये जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी चेंज किया, तो एक्चुअली आप इसमें चेंज करने की जगह इस मेन में चेंज कर रहे हैं, राइट? तो जब आप स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू या ऑब्जेक्ट डॉट असाइन के थ्रू भी कॉपी बनाते हैं, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप टॉप लेवल प्रॉप्स को तो काइंड ऑफ कॉपी कर दे रहे हो, बट एनीथिंग विच इज नेस्टेड इनसाइड वो कॉपी नहीं होते, वो रेफरेंस पास होता है अगेन। सो ये चीज कहलाती है शैलो कॉपी, कि भाई आपने तो कॉपी करने के लिए पूरा प्रयास किया कि भाई मैं स्प्रेड ऑपरेटर से कॉपी करता हूं, बट पूरा कॉपी होने की जगह सिर्फ टॉप लेवल प्रॉपर्टीज कॉपी हुए हैं, एंड अंदर के नेस्टेड कॉपीज, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स अभी भी रेफरेंस्ड हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? दिस इज बेसिकली शैलो कॉपी। अब आते हैं डीप कॉपी क्या होता है। डीप कॉपी मतलब अब आप समझ ही जाओ, इसका जस्ट उल्टा। कहने का मतलब है एग्जैक्ट कॉपी जिसको कहते हैं, चाहे वो कितने लेवल भी नेस्टेड हो, उसका डुप्लीकेट बनेगा, राइट? दैट इज डीप कॉपी। ओके, तो डीप कॉपी सर कैसे परफॉर्म करेंगे? एक्चुअली इजी है, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो इट्स गोना बी इजी। चलिए मैं आपको दिखाता हूं डीप कॉपी एग्जैक्टली आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो। तो उससे पहले लेट मी ब्रिंग दी ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम समय मणि का इस्तेमाल कर रहे हैं समय में पीछे जाने के लिए। ओके, सो वी हैव दी ऑब्जेक्ट। मैं आपको इसमें दो तरीके पढ़ाना चाहता हूं। एक तरीका जो आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे, बट बहुत सारे इंटरव्यूज में वो जब आप करेंगे, या तो वो आपको स्ट्रेट अप मना ही कर देंगे, या तो वो आपको कहेंगे कि और कोई तरीका आप हमें दिखाइए इस चीज को सॉल्व करने का, क्योंकि जो तरीका हम यूज कर रहे हैं उसमें लॉजिक है ही नहीं। वो स्ट्रेट अप एक सिंगल लाइन का कोड है एंड दैट विल डू द जॉब, तो उसमें लॉजिक नहीं है। बट आप अपने जब काम कर रहे हो खुद के लिए, तब तो आप डीप कॉपीज उस तरीके से बना सकते हो। बट किसी इंटरव्यू में या आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो कहीं पे, तो ये तरीका जो अभी मैं बता रहा हूं दिस विल नॉट वर्क। उसके जस्ट बाद हम देखेंगे लॉजिक मेकिंग वाला तरीका विच विल टीच यू अलॉट अबाउट हाउ दीज थिंग्स वर्क, राइट? लेट्स गो। तो सबसे पहले जेसन जेसन
डॉट स्ट्रिंगिफाई, तो ये काफी फेमस तरीका है। कई लोगों को समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। लेट मी टीच यू व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। सो सबसे पहले मैं ब्राउजर पे आपको लेके चल रहा हूँ। लेट्स गो। एंड मैं यहाँ पे कंसोल पे आपको लेके चल रहा हूँ। चलिए, तो लेट्स एक ऑब्जेक्ट है एंड ए की वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू 2। अब भाई ये ऑब्जेक्ट तो रेफरेंस है ना? बट अगर काश ऐसा हो कि मैं इसे एक स्ट्रिंग में रखता, अगर मैं इसे स्ट्रिंग में रखता तो ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये एक स्ट्रिंग होती। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो अब मैं इसे कॉपी कर सकता हूं। तो मेरी बात समझ भी पा रहे हो? समझना, ऑब्जेक्ट को जब तुम कॉपी करते हो तब रेफरेंस आता है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग बना दूं, राइट, और फिर कॉपी करूं तो इट विल वर्क। बट हाँ, ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रिंग बनेगा तो वो अपने कई सारी कह सकते हो वर्किंग, जिस तरीके से ऑब्जेक्ट वर्क करता है वो खो देगा। तो हम उसे डायरेक्ट स्ट्रिंग बनाने की जगह एक स्पेसिफिक मेथड है हमारे पास, उसका नाम है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। प्लीज देखिए, अगर मैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करूं a1 b2, तो ये यहां पे क्या करेगा, ये इसको जेसन बना देगा। कैन यू सी दैट? ये एक जेसन स्ट्रिंग बन चुकी है। अब सुनिए, क्योंकि ये जेसन स्ट्रिंग है तो मैं चाहूं तो इसे कॉपी कर सकता हूं। लेट मी हैंडल दैट फॉर यू। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है ab1 cd2। तो a नाम का एक ऑब्जेक्ट है, कैन यू सी दैट? ए नाम का एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसे अगर मैं इसे स्ट्रिंगिफाई करूं, जेसन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, एंड अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूं तो मुझे वहां पे स्ट्रिंगिफाइड वर्जन दिख जाएगा। तो इफ आई चेक इट, तो ये एक स्ट्रिंगिफाइड स्ट्रिंग है और मैं इसे सेव कर सकता हूं। इफ आई वांट इन अ न्यू वेरिएबल। तो इस वक्त बी एक स्ट्रिंगिफाइड वर्जन है ए का, विच इज अ रियल ऑब्जेक्ट। तो बी कुछ ऐसा दिख रहा है और ए एक रियल ऑब्जेक्ट है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो बी होल्ड करता है एक स्ट्रिंगिफाइड वर्जन। ग्रेट। अगर हम बी के स्ट्रिंगिफाइड वर्जन को रियल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें तो दैट विल डू द जॉब। ओके, तो किसी भी स्ट्रिंगिफाइड वर्जन को आप वापस से रियल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप चाहें तो, जेसन डॉट पार्स नाम से। ये आप जब रिएक्ट वगैरह पढ़ोगे या बैकएंड पढ़ोगे तो ये सब आपको मिलेगा। वहां पे आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? तो अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को, बी में क्या था, जेसन स्ट्रिंगिफाइड स्ट्रिंग थी, तो अगर आप जेसन स्ट्रिंगिफाइड स्ट्रिंग जेसन डॉट पार्स के अंदर डालोगे तो वो स्ट्रिंगिफाइड वर्जन हटा के उसका रियल वर्जन आपको दे देगा। तो पता है क्या हुआ है? आपने ए बनाया था विच वॉज एन ऑब्जेक्ट, ए को आपने स्ट्रिंगिफाई किया और स्ट्रिंगिफाइड को पार्स कर दिया और बी में सेव कर दिया। तो अब क्या हुआ? तो जो आपका ऑब्जेक्ट था जब वो कॉपी हुआ तो वो ऑब्जेक्ट था ही नहीं, वो तो स्ट्रिंग बन चुका था कॉपी होते वक्त। और वो अलाउड है। क्या आप समझ पा रहे हैं? टेक्निकली स्ट्रिंग नहीं, एक जेसन बन चुका था, बट यू गॉट माई पॉइंट। सो वेर ए, या लेट्स से वेर बी इज इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ओबीजे। तो सुनिए, ओबीजे हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने इस वक्त उसको स्ट्रिंगिफाइड कर दिया है एंड इसको भी, इस पूरी चीज को स्ट्रिंगिफाइड को हम जेसन डॉट पार्स करेंगे, जिसके बेसिस पे अब जो आपको मिलेगा दैट वुड बी अ रियल ऑब्जेक्ट, एक्चुअल डीप कॉपी ऑफ दिस। तो बी में डीप कॉपी है। लेट मी शो यू देन। तो अगर हम इसको अभी इस वक्त चलाएं तो इट्स अ डीप कॉपी ऑफ इट, राइट? एंड लेट मी प्रूव माई पॉइंट। तो b dot social dot facebook, I believe Facebook, and there is ac1 which is let's say changed। तो इस वक्त मैं b का नाम b ना रख के let me change it to obj2। हम्म तो इस वक्त क्या हुआ है, मैंने obj2 की वैल्यू बदल दी है। ओके, लेट्स प्रिंट बोथ obj social facebook ac1 एंड लेट्स प्रिंट obj2। तो अब देखते हैं क्या हमारे obj की, ये जो रियल बंदा है, क्या इसकी भी वैल्यू वैल्यू बदली है, जबकि हमने सिर्फ obj2 की वैल्यू बदली है। लेकिन मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि उसकी वैल्यू नहीं बदली होगी, और वो इसलिए क्योंकि हमने इसको स्ट्रिंग बनाया और जब हम इसे कॉपी कर रहे थे, स्ट्रिंग बनाया और फिर उसको पार्स किया और फिर कॉपी किया, तो ये रेफरेंस नहीं कर पाया। कहने का मतलब, यू गॉट माई पॉइंट, राइट? क्योंकि वो स्ट्रिंग बन चुका था तो अब वो रेफरेंस नहीं बचा था, प्रिमिटिव हो चुका था कह सकते हैं। तो दैट इज वाई हम उसे रियल कॉपी कर पाए। ओके, लेट्स रन दिस थिंग। कैन यू सी? पहला वाला अभी भी somewhere@gmail.com है, दूसरा वाला चेंज्ड है। सो दैट इज हाउ एक सिंगल लाइन में आप डीप कॉपी कर सकते हो। और वो भी मैं क्लियरली कह देता हूं आपको, ये है वो लाइन जो डीप कॉपी कर रही है, और वो इसलिए कर पा रही है
क्योंकि जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई वाला मेथड आपके ऑब्जेक्ट को एक जेसन स्ट्रिंगिफाइड स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमने पार्स कर दिया। पार्स मतलब हमने उसको जो जेसन बना था, उसको वापस ऑब्जेक्ट बना दिया। अब क्योंकि इसका पूरे का आंसर वापस ऑब्जेक्ट बन चुका है और फिर हमने बी में सेव किया तो एक ऑब्जेक्ट मिला हमें। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? आई बिलीव आप समझ पा रहे होंगे। इन केस आप नहीं समझ पा रहे हैं, यू कैन वॉच सम वीडियोज अबाउट जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड पार्स। Maybe you can Google, maybe you can go to ChatGPT, you can learn about that. That's how you can proceed with this idea. But दिस इज गुड, बट ये अलाउड नहीं होगा कई सारे इंटरव्यूज में, क्योंकि इससे आपकी लॉजिक मेकिंग टेस्ट नहीं हो पाया। इससे आप लॉजिक कितना बिल्ड कर सकते हो टेस्ट नहीं हो पा रहा है। सो वी आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स गुड ओल्ड रिकर्शन टू सॉल्व दिस थिंग। एंड मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि आप ये कैसे हैंडल कर सकते हो, बिकॉज आई लव दिस थिंग। जो क्वेश्चन है ये, आई लव दिस क्वेश्चन। एंड मुझे मेरे दिन याद आते हैं जब मैं ये सारी चीज़ें पढ़ता था। सो आई हैव सम इंटरेस्ट इन दिस। तो लेट्स गो विद अंडरस्टैंडिंग द रिकर्शन वे। लेट्स गो। हेलो, कैसे हो? ये लो पानी पियो। ओके, आओ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना। लेट्स गो। पेन उठा रहा था, स्टाइल में पेन गिर गया दोस्तों। वेरी नाइस, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए चलते हैं। मुझे जो बताना है वो कैसे वर्क करेगा, ये पूरी चीज़ मैं आपको वो समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी ए है जिसकी वैल्यू 1 है, एक प्रॉपर्टी बी है जिसकी वैल्यू 2 है, और एक प्रॉपर्टी सी है जिसकी वैल्यू एक और ऑब्जेक्ट है। हमें कोड ऐसा लिखना है कि सबसे पहले हो सकता है, अच्छा बाय द वे, हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि डीप कॉपी बनाएगा, ठीक है, डीप कॉपी। ये फंक्शन आपका ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इसके अंदर पूरी कोडिंग होगी। अब हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट जो आपने फंक्शन में एक्सेप्ट किया एज अ पैरामीटर, जब आप इस फंक्शन को कॉल करें तो हो सकता है कोई 12 भेज दे। अब अगर ये जो 12 आपने भेजा है तो ये 12 यहाँ आएगा। अब ये 12 ऑब्जेक्ट तो है नहीं भाई, तो पहली चीज जो हमें करना है वो करना है चेक वेदर इट इज ऑब्जेक्ट। तो पहली चीज चेक करनी है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं। अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहीं के वहीं जो भी आया है उसे रिटर्न कर दो। जो भी आया है रिटर्न कर दो। 12 आया था, 12, ये जो आपने 12 भेजा था, यहाँ पे 12 आया था, 12 आया था तो रिटर्न कर दीजिए उस 12 को स्ट्रेट अप। अच्छा, अभी हम ये कोड में भी देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है साहब। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है या अरे नहीं आया है तो वहीं के वहीं रिटर्न कर दीजिए, आगे कोड मत चलाइए, ठीक है। अब आते हैं आगे। अगला कॉन्सेप्ट जो हमें देखना है वो ये है कि अगर वो भाई कोई नंबर है तो रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो अगर वो अरे आया है, भाई हो सकता है आपने यहां से अरे भेज दिया हो, 12 13 ये आपका अरे है, तो आपने जो अरे भेजा है ये अरे यहां रिसीव होगा। तो बेसिकली 12 13 आपका अरे ओबीजे में आया है, ठीक है साहब। तो अगर अपन समझें, अगर यहाँ पे ओबीजे में एक अरे आ गया है तो उस केस में हम एक अरे को कॉपी कर रहे हैं, कह सकते हैं अरे को कॉपी करने वाले, इसकी डुप्लीकेट बनाने वाले, राइट। तो अब जब आप अरे का डुप्लीकेट बनाने वाले हो तो आपको एक ब्लैंक अरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब हो सकता है कि भाई आप डीप कॉपी में एक ऑब्जेक्ट भेज दें अरे की जगह, तो ये जो आपने ऑब्जेक्ट भेजा है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, तो अब आपने यहाँ पे क्या भेजा है, ऑब्जेक्ट भेजा है। क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट भेजा है इसमें, तो अब हमें अरे की कॉपी बनाने, ब्लैंक कॉपी बनाने की जगह ऑब्जेक्ट की कॉपी बनानी। कुल मिला के अगर समझाऊं तो इस पार्ट के कोड में, इतने कोड में हमें बस ये हैंडल करना है कि अगर अरे आया हो तो ब्लैंक अरे बनाओ, अगर ऑब्जेक्ट आया हो तो ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाओ, ताकि हम इसी के अंदर कॉपीज क्रिएट कर पाए, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या था, चेक करने का कि भाई अरे है या ऑब्जेक्ट है। दूसरा पार्ट क्या था, ब्लैंक कुछ भी अरे या ऑब्जेक्ट बनाने का पार्ट था, ब्लैंक बनाने का, ठीक है साहब। तो ये पार्ट। अब आते हैं आखिरी कॉन्सेप्ट क्या है, ये है रिकर्शन का पार्ट। अब मैं जो आपको बता रहा हूं ये मेन रिकर्शन है, ध्यान से सुनिए, इसको मैं अगले पेपर पे आपको बताता हूं। तो चलो फिर, अपने पास ये एक नया एक पेपर है, ध्यान से सुनना, मैं बहुत नीटली ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये हमारा फंक्शन है, इसने ओबीजे एक्सेप्ट किया है। तो पहला पार्ट, ये पार्ट जो है, यहाँ पे हम कुछ कोड लिख रहे हैं, इसका काम है चेक करना, ठीक है साहब। तो ये पार्ट चेक करेगा, अगर ऑब्जेक्ट हुआ या अरे हुआ तो आगे जाएगा, और अगर नहीं हुआ, कुछ और हुआ, अरे या ऑब्जेक्ट की जगह कुछ और हुआ, तो यहीं से हम वापस लौट जाएंगे, दैट्स इट, ठीक। दूसरा पार्ट जो हमें परफॉर्म करना है वो है ब्लैंक अरे या ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। तो ब्लैंक अरे या ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, या बोल रहा हूं या, कहने का मतलब भाइयों, अगर यहाँ पे अरे आया, ओबीजे में अरे आया तो ब्लैंक अरे बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट आया तो ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब वो क्यों बनाएंगे अभी वो समझ आएगा कोड में हम जब जाएंगे। तो ये पार्ट हो गया दूसरा पार्ट।
और तीसरा और इंपॉर्टेंट बात ये है रिकर्सिव कॉल। तो मैं समझा देता हूँ रिकर्सिव कॉल कैसे होती है, बहुत आसान होगा, सुनिए। रिकर्सिव कॉल का मतलब है, हमारे फंक्शन का नाम था डीप कॉपी, तो हम यहाँ पे फिर से डीप कॉपी को ही चलाएंगे। अब सुनो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी ए प्रॉपर्टी 1 है, बी प्रॉपर्टी 2 है, सी प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, हमें नहीं, हम बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अगर आप देखेंगे तो हमें बिल्कुल नहीं पता कि ए के अंदर क्या है। हो सकता है ए में नंबर हो सकता है ए में ऑब्जेक्ट हो सकता है ए में अरे हो, हमें कोई आइडिया नहीं है। इस तरीके से हमें ट्रीट करना है। तो हम कहेंगे हमें नहीं पता ए में क्या है, ए में जो भी है वो वापस से डीप कॉपी नाम के इसी फंक्शन में भेज दो, वापस से भेज दो। ए में क्या है, 1 है, तो हमने यहां पे 1 भेजवा दिया वापस से डीप कॉपी में। तो टेक्निकली ओबीजे की वैल्यू क्या बनी, 1 बनी। अब सुनिए, हमने यहां पे क्या किया था, चेक किया था। चेक क्या किया था कि अरे और ऑब्जेक्ट हो तो आगे जाने देना, नहीं तो यहीं से वापस। ये क्या है, 1। क्या 1 अरे या ऑब्जेक्ट है, नहीं है, तो यहीं से 1 चला जाएगा वापस। और देखना इसका जो डी, अभी आपने जो ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाया था ना, ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर पहली बार 1 कॉपी हो जाएगा, समझे। अब हम आएंगे बी पे, हम मानेंगे हमें नहीं पता ये क्या है, हम इसको भेज देंगे वापस से डीप कॉपी के थ्रू। तो अब हमने डीप कॉपी में क्या भेजा, इसी फंक्शन में क्या भेजा, फिर से इसी फंक्शन में हमने भेजा है 2। तो अब यहां पर वैल्यू क्या बनेगी, 2। चेक होगा क्या ये अरे या ऑब्जेक्ट है, क्या 2 अरे या ऑब्जेक्ट है, नहीं है, यहीं से वापस जाएगा। वापस जाएगा तो यहां पर देखिए बी की वैल्यू वापस नए ऑब्जेक्ट में 2 हो जाएगी। अब आएंगे हम सी में, हमें नहीं पता ये क्या है, बाय डिफॉल्ट ये ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर हम इसको भी भेज देंगे भाई, तो यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट भेज दिया। अब ये ऑब्जेक्ट जाएगा वापस फंक्शन में, तो यहां पे ओबीजे की वैल्यू क्या हुई, ये ऑब्जेक्ट हुई। चेक होगा क्या ये अरे या ऑब्जेक्ट है, हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट है। अब हम आगे आएंगे, तो भाई ये अरे है या ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो फिर ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनेगा, समझ पा रहे हो। फिर हम और आगे आएंगे, फिर एक रिकर्सिव कॉल होगी दोस्तों। रिकर्सिव कॉल मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी उनके लिए फिर से ये पूरा कोड चलेगा। तो कहने का मतलब है जब जब आपको एक नया ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये पूरा कोड फिर से उस नए ऑब्जेक्ट के लिए चलेगा और पूरी साइकिल फिर से चलती चली जाएगी। तो ये क्या करेगी, हम डीप घुसते ही चले जाएंगे, ऑब्जेक्ट बाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाई ऑब्जेक्ट, और जब हम लास्ट में पहुंच जाएंगे जहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं बचेगा, वहां से हम पीछे आना शुरू किए करेंगे। एंड दिस इज हाउ द लॉजिक विल फ्लो। अब हम इसी चीज को कोड में देखने जा रहे हैं, लेट्स गो। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं इसको, लेट्स गो। तो सबसे पहले एक फंक्शन, और मैं माइक को थोड़ा पास कर ले रहा हूँ, फंक्शन, एंड इसका नाम रख देते हैं मेक डीप कॉपी, दैट्स गुड, एंड लेट्स टेक एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी आर डूइंग गुड जॉब टिल नाउ। वी कैन से कि हम मेक डीप कॉपी को कॉल कर देते हैं स्ट्रेट अप, मेक डीप कॉपी, एंड लेट मी से, अब देखो भाई, हमने तो ऐसा हो सकता है कि हम 12 पास कर दें या कोई ऐसी चीज़ जो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो सबसे पहले उसे हैंडल करते हैं। तो वी कैन से कि भाई मुझे आपको एक चीज़ दिखाने लेके चलना है पहले, विच विल बिल्ड द लॉजिक। सो लेट्स ओपन दिस थिंग, लेट्स गो हियर, एंड वी कैन से लेट्स से 12। तो अगर आप टाइप ऑफ चेक करोगे ना 12 का, तो दैट्स गोना बी नंबर। ठीक है, एक दो चीज़ों का ख्याल रखना है, हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट्स एंड अरेज को अलाउ करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एंड अरेज। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्या आप देखना चाहोगे? एक्चुअली अगर आप नल का टाइप चेक करोगे ना, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है, एंड वी डोंट वांट टू अप्लाई आवर कोड ऑन दिस थिंग नल। वी डोंट वांट टू अप्लाई, वी डोंट वांट कि हमारा कोड नल पे चले। तो हमें ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि क्या नल ट्रिपल इक्वल टू नल ट्रू है। इसका मतलब है कि क्या नल नल से मैच करता है, बिल्कुल करता है। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर वैल्यू नल है, अगर वैल्यू नल है तो फिर हमें हमारा कोड नहीं चलाना है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो हमें सिर्फ ये नहीं लिख सकते हम लोग कि टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है, सुनिए, हम ऐसा नहीं लिख सकते। अगर हमने सिर्फ इतना लिखा कि भाई टाइप ऑफ, ये जो वैल्यू, जो भी वैल्यू आई है उस वैल्यू का अगर टाइप, अगर टाइप ऑब्जेक्ट है, अगर हमने सिर्फ इतना लिखा तो क्या होगा, हो सकता है कि कोई बंदा नल यहाँ पे भेज दे। अब यहाँ पे तो नल भेजा, वो गया ओबीजे में, तो टाइप ऑफ नल क्या निकलेगा, ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट के बराबर आ जाएगा, तो ये कोड चल जाएगा। वी डोंट वांट कि ऐसा हो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो पहली चीज तो एक काम करते हैं कि हम पहले देखते हैं कि अगर टाइप ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर ऑब्जेक्ट जो भी आया है ऑब्जेक्ट वो बराबर है नल के, दोनों ही केसेस में हमें, दोनों ही केसेस में हमें यहीं से रिटर्न कर देना है। हमें आगे कोड नहीं चलाना है। वी वांट कि ठीक है, ये जो भी है उसे उसे जस का तस वहां रख दो। तो वी कैन रिटर्न फ्रॉम हियर। ठीक है जी, तो जो भी आया था उसे वापस वहीं रख दो, हमें नहीं चाहिए। ओके, कूल।
ये तो हो गई पहली चीज। अब आते हैं आगे। अब हमारे को ये तो क्लियर हो गया कि भाई इतने कोड के बाद हमारी चीज या तो अब अरे हो सकती है या तो ऑब्जेक्ट। अब यू माइट थिंक ऐसा कैसे हो सकता है भाई, अरे कैसे हो सकता है? लेट मी टेल यू कैसे हो सकता है। टाइप ऑफ अरे चेक करिए, वो भी ऑब्जेक्ट है। तो आप ये गारंटी नहीं कर सकते कि भाई आपका जो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आया है वो अरे के वजह से आया है या ऑब्जेक्ट की वजह से आया है, क्योंकि दोनों ही टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट देते हैं। तो आप ये गारंटी नहीं कर सकते और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इस चीज में। अगर वो टाइप ऑफ जो भी है अरे है या ऑब्जेक्ट है, हमें दोनों ही चलाने हैं वैसे भी। सो लेट्स हैंडल दैट। तो वी कैन से सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई अरे है या ऑब्जेक्ट है, और वो चीज पता की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ कैपिटल ए अरे डॉट इज अरे। तो अगर मैं इसमें एक अरे पास करूंगा ये मुझे ट्रू देता है, अगर उसके अलावा मैं ऑब्जेक्ट पास करूंगा ये मुझे फॉल्स देता है। तो ये तरीका होता है ये पता करने का कि भाई आपने जो वैल्यू आपको आपके पास है वो अरे है या ऑब्जेक्ट है, ये तरीका होता है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं अरे डॉट इज अरे। अगर भाई हमारी वैल्यू एक अरे है, जो कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई जो भी आया है, अगर वो एक अरे आया, हो सकता है मैंने यहाँ पे अरे पास कर दिया हो, तो ओबीजे में अरे आया है। अगर वो एक अरे है तो फिर हमें अरे वैल्यू चाहिए, हमारा ब्लैंक अरे हमें इसके अंदर कलेक्ट करना सब कुछ, नहीं तो हमें ब्लैंक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इनमें से कोई एक चाहिए। तो हमारा जो भी कॉपीड कह सकते हो, ऑब्जेक्ट कहना सही नहीं रहेगा, कॉपीड वैल कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो अरे हो, कॉपीड वैल। ओके। तो अब जो भी है इनमें से अरे मिले हमें या ऑब्जेक्ट मिले हमें, वो कॉपीड वैल में है। मैं समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने अरे भेजा था, यहाँ पे अरे आया और अरे में आपके मेंबर्स थे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो आपको जब इसकी कॉपी बनानी है तो आप कॉपी कैसी बनाओगे? ऐसी ही तो बनाओगे ना भाई, ऐसी ही बनाओगे ना। तो आपको जो कॉपी बनानी है वो अरे में ही बनानी है। तो कहने का मतलब आपने जब अरे पास किया तो हमें ब्लैंक अरे पे कॉपी बनानी है, और अगर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास किया होता, अगर हमें ऑब्जेक्ट पास किया होता तो हमें ब्लैंक ऑब्जेक्ट पे कॉपी बनानी है। कहने का मतलब आप किस पे कॉपी बनाना चाहते हो, ब्लैंक अरे पे बनाना चाहते हो, ब्लैंक ऑब्जेक्ट पे बनाना चाहते हो। इट डिपेंड्स कि हमने भाई यहाँ पे क्या पास किया है। अगर ऑब्जेक्ट पास किया है तो हमें ऑब्जेक्ट में कॉपी बनानी है, अगर हमने अरे पास किया होता तो हमें अरे में कॉपी बनानी है, क्योंकि कॉपी क्या होती है, अरे की कॉपी अरे ही तो होगी। तो इसलिए हमने ये लाइन चेकअप की है, राइट। ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो भी पास किया है वो कॉपीड वैल में ब्लैंक बंदा बन चुका है। अब हमें इसके टॉप पे कोड करना है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये तो हो गया, अच्छा है। एंड इसके अलावा आई वांट के मेरे पास पूरी कीज हो जिनको मुझे कॉपी करना है। वी ऑलरेडी हैड अ चैट अबाउट दैट। तो लेट्स गेट दोस कीज। तो कैपिटल ऑब्जेक्ट डॉट कीज के थ्रू हमें कीज मिल जाएंगी। इन केस आपको नहीं पता तो मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे एक अरे है, अगर आप अरे की चेक करोगे कैपिटल ओ ऑब्जेक्ट डॉट कीज, तो हमें इंडेक्सेस मिलते हैं। तो ये 0 इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, 2 इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे है। ओके। और अगर हम यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की कीज चेक करेंगे, कुछ भी रख लो, तो हमें प्रॉपर्टी के नाम मिलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक आध और प्रॉपर्टी का नाम बढ़ा दूं, लेट्स से मैंने यहाँ पे एज कर दिया और 25 कर दिया, तो अब मुझे दोनों प्रॉपर्टीज के नाम मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट को डालोगे ऑब्जेक्ट डॉट कीज में तो आपको प्रॉपर्टी के नाम मिलते हैं। अरे को जस्ट अ सेकेंड, अगर आप अरे को डालोगे तो आपको इंडेक्सेस मिलते हैं, राइट। तो दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट डॉट कीज आपको क्या रिटर्न करता है, प्रॉपर्टीज या फिर इंडेक्स। ओके। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास ये पता होगा, कीज में एक अरे होगा जिसमें ये पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ कीज क्या है और उनके नाम क्या हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं डेमो दे देता हूं। आपने यहां से क्या पास किया था, एक ऑब्जेक्ट। तो हमारे इस कीज की वैल्यू क्या होगी, हमारे कीज की वैल्यू होगी एक अरे जिसमें लिखा होगा नेम, ऐसे नेम लिखा होगा और ऐसे एज लिखा होगा। ये होगी हमारी कीज की वैल्यू। अच्छा, ओके। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट पास करूंगा तो नेम और एज ये दोनों हमारे एक अरे में आ जाएंगे कीज के अंदर, राइट, बिल्कुल। और अगर मैं यहाँ पे एक अरे पास करूंगा तो फिर भैया यहाँ पे कीज की वैल्यू होगी एक अरे जिसमें इंडेक्सेस लिखे होंगे 0 1 2 ऐसे करके। गॉट इट, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने एक लूप बनाया विच स्टार्ट्स विद 0। लेट्स गो कीज डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, बढ़िया। तो ये कहां तक चल रहा है, 0 से कीज डॉट लेंथ। कीज डॉट लेंथ क्या, कीज, इसके लिए कीज क्या होंगी, नेम और एज। कितनी हुई, 2। तो इंडेक्सेस क्या हुए, 0 एंड 1। तो यहां पे 0 से लेके लेंथ आई 2 लेस देन लगाए तो 1 तक जाएगा, 0 एंड 1, राइट। तो ये 0 एंड 1 तक जाएगा, परफेक्ट। आप इसकी ड्राई रनिंग भी कर सकते हो कॉपी में, समझने के लिए हाउ थिंग्स आर वर्किंग।
तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि इस वक़्त हमने क्या पास किया था, चलो एक बार शुरू से देखते हैं। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास किया था जो कि यहाँ आया, चेक हुआ, क्या ऑब्जेक्ट का टाइप ऑब्जेक्ट नहीं है? अरे भाई ऑब्जेक्ट का टाइप ऑब्जेक्ट है, तो ये फेल हो गया, ओके। और ये तो फेल हो गया और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट क्या नल के बराबर है? नहीं है, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट के बराबर है। तो फिर ये दोनों कंडीशंस फेल हो गई, फेल हुई तो हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़े तो क्या हुआ? चेक हुआ, क्या अरे एक अरे है? क्या ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट एक अरे है? नहीं है, नहीं है तो हमें क्या मिला? ब्लैंक ऑब्जेक्ट, जो कि आ गया कॉपीड वेल में। तो कॉपीड वेल इस वक्त एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट डॉट कीज ओबीजे, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास किया था। तो नेम एंड एज ये दोनों एक अरे में पुट हुई और वो कीज में चले गए। तो कहने का मतलब कीज इस वक्त एक अरे है। ये सब अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है, ताकि आगे हम जो समझ रहे हैं उसे समझ आए। जीरो से शुरू हुआ हमारा लूप, कीज जो कि एक अरे है, उसमें नेम एंड एज ये दो चीजें लिखी हुई हैं। ओके, तो उसकी लेंथ हो गई 2, तो कीज डॉट लेंथ हो गया 2। तो आई लेस देन 2 मतलब बेसिकली 1, 1 तक चलेगा, तो 0 एंड 1 के लिए चलेगा। ओके, वेरी नाइस। अब सुनो, अब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो क्या सकता है, ऐसा होने वाला है। देखो, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि नेम प्रॉपर्टी की वैल्यू, सुनो मेरी बात, तो मुझे सुन रहे हो, ये यही सबसे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट है। हम आंख बंद करेंगे और हमें नहीं पता कि नेम की वैल्यू, हो सकता है कि फिर से एक ऑब्जेक्ट हो, हमें नहीं पता। हो सकता है नेम की वैल्यू एक अरे हो, हमें नहीं पता। हमें दिख रहा है बट कंप्यूटर को नहीं दिख रहा ना भाई, हमें नहीं पता। तो अब जब हमें नहीं पता तो हम मान के चलेंगे कि भाई ये कुछ ना कुछ अरे या ऑब्जेक्ट होगी, ये हम मान के चलेंगे। ट्रस्ट मी, मेरी बात तो सुनो, मानो ये कि नेम की वैल्यू एक ऑब्जेक्ट या अरे है। अब क्योंकि वो ऑब्जेक्ट या अरे है, तो हमें उसे वापस से डीप कॉपी करना है। जब भी हमें ऑब्जेक्ट या अरे मिलेगा, हम फिर से डीप कॉपी का पूरा कॉन्सेप्ट चालू कर देंगे। तो इसको क्योंकि हमने मान लिया है, अच्छा अब अगर ये नहीं हुई तो वो हमने ऑलरेडी ऊपर लिखा है ना चैंपियन, देखो ये हर्ष है, एक ना ही ये ऑब्जेक्ट है, ना ही ये नल है, ना ही ये अरे है, ठीक है। जब हम ये चीज वापस से पास करेंगे ओबीजे में, तो ओबीजे में आया हर्ष। तो चेक करो, चेक करो, टाइप ऑफ स्ट्रिंग हर्ष, क्या ऑब्जेक्ट नहीं है? नहीं है। क्या टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट नल नहीं है? नहीं है, राइट। तो हम वहीं से वहीं हर्ष को रिटर्न कर देंगे। तो अगर ये एक ऑब्जेक्ट होता, अब क्या होता देखिए, हम यहां पे आते तो हमें मिला ओबीजे में एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। टाइप ऑफ ओबीजे ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो ये तो ऑब्जेक्ट वाली फेल हो गई। अब इस पे आते हैं, यहां पे एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, यहां पे एक नल है, क्या वो दोनों बराबर हैं? नहीं है, तो इनमें से एक भी प्रॉपर्टी नहीं चली, नहीं चली तो हम आगे आएंगे और फिर वो प्रोसेस चालू हो जाएगा ऑब्जेक्ट को डीप कॉपी करने वाला, राइट। तो ये कोड है जो डीप कॉपी करता है। ये कोड है जो कहता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहीं से इसे वापस भेज दो। तो ये कोड वापस भेजता है। पर अगर आप यहाँ पे मतलब फेल हो गए, आप कहने का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट या अरे निकल गया, तो फिर ये कोड चलेगा जो कि उसको कॉपी करता है। समझ पा रहे हो क्या? ओके, अब आता है मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट भाइयों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो अब मैं लिखने वाला हूं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट साउंड कर सकता है, बट दिस इज व्हाट इट इज। सबसे पहले सुनिए, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ओबीजे। ओके, ओबीजे, ओबीजे हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, ओबीजे हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ठीक है ठीक है। और अगर मैं इसमें लिख दूं कीज, तो ये तो एक अरे है, हाँ, इसमें सारे नेम और एज थे, ठीक है। उस अरे का मैं लिख दूं जीरो। सुनिए, आई की वैल्यू इस वक्त जीरो चल रही है, तो कीज जीरो, कीज जीरो में आएगा नेम, क्योंकि अरे था और जीरो इंडेक्स पे नेम लिखा था, तो यहां पे आएगा नेम। तो ओबीजे में, इस ओबीजे में नेम नाम की प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू हुई हर्ष, और वो हर्ष हमें भेज देना है वापस से मेक डीप कॉपी पे। तो कह सकते हैं कि ये जो मैंने लिखा है, ये पूरी चीज का आंसर जो भी है, ये मुझे भेजना है मेक डीप कॉपी में। दिस इज व्हाट इट इज, राइट। और जब आप इसे वापस भेजेंगे, ये हर्ष जाएगा मेक डीप कॉपी पे फिर से, इसका एग्जीक्यूशन, इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन यहीं रुक जाएगा। ये ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, यहीं रुक गया। और इस लाइन की वजह से, ये जो अभी लाइन लिखी है मैंने, लाइन नंबर 29 पे, हम फिर से एक डुप्लीकेट कॉपी फंक्शन की क्रिएट कर देंगे, डुप्लीकेट कॉपी, और वहां पे कार्यक्रम फिर चालू हो जाएगा। अगर वो फिर से ये लाइन चल गई तो हम एक और डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर देंगे, विल कीप मूविंग फॉरवर्ड, राइट। लेट्स हैंडल दिस। देखो देखो, तुम मुझे सुन रहे हो, ठीक है। मेक डीप कॉपी, मेक डीप कॉपी जब जाएगी तो ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ रिटर्न करना तय है।
तो ये जो भी रिटर्न करेगी वो हमें प्लेस करना है इस कॉपीड में। कॉपीड वैल कीज आई, मैं समझाऊंगा, लेट्स गो। कीज की वैल्यू मुझे फिर से बताइए, नेम एज, ठीक है, कीज जीरो, की जीरो हुआ नेम, तो कॉपीड वैल विच इज एन ऑब्जेक्ट, उसके अंदर नेम नाम की प्रॉपर्टी बनेगी और इससे आई हुई वैल्यू जो कि हर्ष ही आई है हमें पता है, वो इसके अंदर सेव हो जाएगी। तो टेक्निकली क्या हुआ, कॉपीड वैल एक नया ब्लैंक ऑब्जेक्ट था क्योंकि आपने यहां पे ब्लैंक ऑब्जेक्ट किया था कॉपीड वैल को, राइट? तो उस ब्लैंक ऑब्जेक्ट में नेम नाम की प्रॉपर्टी बन गई और उसकी वैल्यू जो भी मेक डीप कॉपी से आई थी जो कि हर्ष ही आएगी हमें पता है, तो वो यहां सेव हो गई। तो कहने का मतलब है आपका जो कॉपीड वैल एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर नेम नाम की प्रॉपर्टी क्रिएट हो चुकी है। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, सो लेट्स गो बैक। दिस इज ग्रेट। अच्छा, अब जब हमारा ये कोड, ये तो आपको वहीं से वापस भेज देगा, ये कोड आपकी डीप कॉपी करता रहेगा, एक टाइम पे सब कंप्लीट हो जाएगा। तो या तो ये वापस भेज रहा हो या तो ये कंप्लीट कर चुका हो, एक टाइम पे सब कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वापस भेज रहा होगा तो आप यहीं से रिटर्न हो जाओगे, बट अगर आप अंदर आए तो जब कंप्लीट हो जाए तो हम चाहते हैं भैया अब हो गया कंप्लीट, अब आप यहीं से क्या कर दीजिए, इसे रिटर्न कर दीजिए जो भी हमारा कॉपीड वैल था। मतलब जब आपकी पूरी कॉपी कंप्लीट हो जाएगी लूप के बाद, तो वहीं से आप उसे रिटर्न कर दीजिए, दैट्स अबाउट इट। तो अगर आप इसे चला के देखेंगे वैर कॉपी, तो आप देखेंगे, तो लेट्स लॉग इट, लेट्स लॉग द कॉपी। आप देखेंगे तो यहाँ पे नेम एंड एज दोनों की कॉपी हुई है। एक छोटा सा गड़बड़ हुआ है विच इज, अगर आप देखेंगे नेम हर्ष है, एज भी क्या है हर्षन, वो इसलिए क्योंकि मैंने की जीरो लिख दिया है। इट्स बेसिकली आई, जब मैं आपको समझा रहा था मैंने जीरो लिख दिया था। ओके, एंड इफ वी चेक इट अगेन वी कैन सी नेम हर्ष, एज 25, और हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट था वो ये है, तो अब हमें इसे कॉपी करवाना है। लेट्स गो। तो मैं यहाँ पे ओ बी जे पास कर रहा हूँ विच इज दिस ओ बी जे, एंड लेट्स चेंज इट टू यूजर इन्फो, और यहाँ भी यूजर इन्फो कर दे, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई ये भी ओबीजे वो भी ओबीजे, तो या ठीक है। सो लेट्स चेक। इफ आई सी, इफ आई सी कॉपी को मैंने कंसोल लॉक किया है, इट्स बेसिकली द डीप नेस्टेड कॉपी ऑफ इट, और हम चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स गो। तो फॉर एग्जांपल मैंने कॉपी के सोशल की, फेसबुक की अकाउंट वन का वैल्यू चेंज करके चेंज्ड कर दिया है, एंड इफ आई प्रिंट इट देन, तो वी कैन से user info dot facebook, let's go dot social dot ac1, and we can also check out with copy ka facebook social account one. Let's check, just a second, something went wrong. Copy dot social, actually social facebook over here, just just a second, facebook, great, let's check, या लेट्स चेक। सो वी कैन सी पहला वाला somewhere@gmail.com है, दूसरा वाला चेंज है, तो हम डीप कॉपी क्रिएट करने में सक्सेसफुली कामयाब हो गए हैं, एंड इट वर्कड लाइक मिरेकल, राइट? सो इट्स बेसिकली दिस कोड, यू कैन चेक इट आउट। आप आराम से इस कोड को देखिए, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। ये पार्ट जो है, अगर वो ऑब्जेक्ट या अरे नहीं हुआ तो ये पार्ट उसे वापस भेज देगा, वहीं पुट कर देगा। तो कहने का मतलब अरेज एंड ऑब्जेक्ट नहीं हुए तो जस्ट का तस पुट कर दो उसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया। और ये पार्ट अगर अगर अरे ऑब्जेक्ट हुआ तो पहले तो पता करेगा आप अरे हो या ऑब्जेक्ट हो। अच्छा, आप ऑब्जेक्ट हो तो ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट पकड़िए कॉपी करने के लिए। अच्छा, आप अरे हो तो ये ब्लैंक अरे पकड़िए कॉपी करने के लिए। तो ये लाइन चेक करेगी कि आप ऑब्जेक्ट है या अरे है। अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाएगी ताकि उसमें कॉपी हो। अगर अरे हुआ, फील्ड अरे हुआ, तो एक ब्लैंक अरे बना देगी ताकि उसमें कॉपी हो। ठीक है। और ये लाइन क्या कर रही है, ये दूसरी लाइन ये पता कर रही है कि उस अरे ऑब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी हैं, जिनके बेसिस पर हम उनकी वैल्यू निकाल के पुट करेंगे। तो जैसे कीज अगर नेम एज सोशल हुई तो हम क्या करेंगे, नेम नाम की की हमें मिली, एज मिली और सोशल की मिली, तो इन तीनों की वैल्यूज हमें पुट करनी पड़ेंगी। तो हमें ढूंढना पड़ेगा कल को कि भाई नेम की वैल्यू बताओ, एज की वैल्यू बताओ, सोशल की वैल्यू बताओ, फिर यहाँ पुट करेंगे। तो उसके लिए हमें कीज बाहर निकालनी पड़ेंगी। परफेक्ट। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, हम मान के चल रहे हैं कि भाई हर प्रॉपर्टी की वैल्यू अरे या ऑब्जेक्ट है, और हम उसे भेज दे रहे हैं फिर से। और जब हम भेज रहे हैं अगर वो नहीं हुई तो यहीं से वापस आ जाएगी, बट अगर वो हुई तो फिर से डीप कॉपी पे चली जाएगी। सो दैट्स द गेम। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि आपके समझ आए। और डू गो टू द कमेंट सेक्शन एंड डू लेट अस नो
कैसा लगा आपको ये वीडियो। एंड छोटा सा टॉपिक था बट आई बिलीव कई सारे लोगों को समझ नहीं आता, सो आई थॉट के मे बी आई शुड ट्राई। दैट्स अबाउट इट। मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो में। बाय बाय।